मालाड की पठानबाड़ी में भगवा झंडा ले जा रहे युवकों पर मुस्लिम भीड़ ने किया हमला। मुंबई के मालाड पूर्व पठानबाड़ी इलाके भगवा झंडा लेकर जा रहे युवकों पर मुस्लिम भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें युवक बुरी तरह से घायल हो गए हैं। कल गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर पेपरी पाड़ा से संतोष नगर कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसमें भाग लेने के लिए युवक बाइक पर भगवा झंडा लगाकर जा रहे थे। तभी पठानबाड़ी नूरानी मस्जिद के पास मुस्लिम भीड़ ने युवकों पर हमला बोल दिया। मामले की जानकारी कुरार पुलिस को मिलते ही मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शिवसेना नेता संजय निरुपम का कहना है कि जिस तरह से पठानबाड़ी इलाके में युवकों पर मुस्लिम भीड़ ने हमला किया है, जिसमें युवक घायल हो गए हैं, हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, सभी हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए। कल जानबूझ करके हमारी कलश यात्रा में मारामारी की गई, जिससे धार्मिक माहौल बिगड़े। बेड में एक मस्जिद में जिलेटिन की छड़ में ब्लास्ट हुई। सरकार के काम को प्रभावित करने के लिए जानबूझ करके दंगा करने की साजिश की जा रही है। पुलिस उपायुक्त परिमंडल 12 सिमिता पाटिल ने बताया कि कुरार पुलिस स्टेशन की हद में पठानबाड़ी इलाके में भगवा झंडा लेकर जा रहे युवकों पर मुस्लिमों के बीच कहासुनी हो गई। कुरार पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत किया। कुरार पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने जनता से शांत रहने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। उस दौरान कुछ लोगों पर एक समाज के लोगों ने मारपीट किया, ऐसा आरोप है। तस्वीरें भी ऐसी सामने आई हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें स्थानीय विधायक की अपनी कोई भूमिका सामने आई? कल पूरे देश में, खासकर महाराष्ट्र में, हिंदू नव वर्ष के पहले दिन के मौके पर, इस अवसर पर एक शोभा यात्रा का आयोजन था। वो लोग बहुत खुशी से, जोश में, उत्साह में भगवा फेटा बांध करके, साफा बांध करके, कलरफुल कपड़े पहन करके, ढोल ताशों के साथ, बाजे गाजे के साथ मुंबई और महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरते हैं और शोभा यात्रा निकालते और जश्न मनाते हैं हिंदू नव वर्ष का। इसी सिलसिले में कल दिंडोसी विभाग में पिंपरी पाड़ा से एक कलश यात्रा थी, बहुत बड़ी कलश यात्रा थी, जो पिंपरी पाड़ा से निकलकर पठानबाड़ी के कोने से गुजरते हुए संतोष नगर जाने वाले थे। उसी पिंपरी पाड़ा की कलश यात्रा में शामिल होने के लिए क्रांति नगर से कुछ बच्चे हाथ में भगवा झंडा लिए पिंपरी पाड़ा की तरफ जा रहे थे। रास्ते में पठानबाड़ी और संजय नगर पड़ता है। संजय नगर के नाके पर एक नूरानी मस्जिद है। जिस वक्त ये लड़के गुजर रहे थे, हिंदू बच्चे गुजर रहे थे, जो उनकी उम्र 12, 13 या 14 साल थी ज्यादा से ज्यादा, जिस वक्त बच्चे गुजर रहे थे, उस वक्त मस्जिद से नमाज पढ़ करके ये जिहादी प्रवृत्ति के सब मुसलमान निकल रहे थे। उन्होंने अचानक जोश में आकर के उन नन्हे बच्चों को घेरा, उनको बहुत पीटा, उनकी बहुत पिटाई की। उसके फोटोग्राफ भी आपके सामने है, मैंने एक दिखाया भी फोटो। ये सर रॉड से मारा इन बच्चों को। एक वीडियो में दिखाता हूं, जिनका भगवा झंडा जिनके पास था, बच्चों के पास, उसका भगवा झंडा छीन रहे हैं। ये देखिए, एक ही भगवा झंडा, मतलब 3-4 बच्चे हैं, किसी एक बाइक पे जा रहे थे सर। तो पूरा मॉब क्रिएट करके उन बच्चों को घेरते हैं, उन बच्चों को पिटाई करते हैं और उनका भगवा झंडा छीनते हैं। ठीक उस समय मैं भी पिंपरी पाड़ा में था, उसी कलश यात्रा में शामिल होने के लिए। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे बताया गया कि संजय नगर में इस प्रकार का हादसा हुआ है। मैं उनके कार्यक्रम में शामिल होकर तत्काल मैंने फैसला किया, कुरार पुलिस स्टेशन जाते हैं। मैं वहां से सीनियर पीआई को फोन लगा रहा हूं, उठा नहीं रहे हो। फिर हमने और 1-2 अधिकारियों को फोन किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। मैंने कहा ठीक, हम सीधे चलते हैं, उन बच्चों को देखते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। जब मैं ओबेरॉय मॉल तक पहुंचता हूं, सीनियर पीआई का मैसेज आता है, फोन आता है हमारे एक साथी के पास कि साहब को बोलो आज ना आए, क्योंकि बच्चे यहां नहीं, बनराई में हैं, दूसरे पुलिस स्टेशन में। मैंने कहा वहां क्यों रखा है? कि ऐसे ही, ताकि माहौल बिगड़े नहीं। मैंने कहा माहौल तो तब शांत होगा जब जिन्होंने हमले किए, जिन्होंने हिंदू बच्चों पर हमले किए, उनको गिरफ्तार करेंगे आप। तो उन्होंने साहब हम रात भर में कर लेंगे। लेकिन आज 1 बज गए, अभी तक कल जो पिंपरी पाड़ा में दंगा भड़काने की कोशिश की गई जिहादी प्रवृत्ति के लोगों की तरफ से, और छोटे नन्हे बच्चे जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई गुनाह नहीं, कोई अपराध नहीं है,
सिर्फ हिंदू नववर्ष है, उस जोश और उत्साह में हाथ में भगवा लेकर के वो पिंपरी पाड़ा जा रहे थे। उन पर हमला करने वालों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुबह मैंने डीसीपी मैडम से बात की तो उन्होंने कहा कि 9-10 लोगों के खिलाफ हमने एफआईआर लिया है। मैं नाम बताइए उनका, तो उन्होंने कहा कि कोई नाम नहीं है अभी मेरे पास, हम धीरे धीरे सबका नाम पता लगा करके आपको बता देंगे। आज हालात यह है कि पिंपरी पाड़ा, ये पठानवाड़ी का जो क्षेत्र है वो बहुत ही सेंसिटिव होता चला जा रहा है। वहां की मस्जिदों और मदरसों में, दुकानों में, घरों में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण काम चल रहा है। रास्तों पर उन लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा है, रास्ते से गुजरना मुश्किल है। ऐसे जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन्होंने कल दंगा भड़काने का प्रयत्न किया और हिंदू बच्चों के ऊपर हमले किए, उन तमाम जिहादियों के घर पर बुलडोजर चला के तोड़ना चाहिए। मैं कुरार पुलिस स्टेशन को अल्टीमेटम देता हूं कि 1 दिन तक हम इंतजार करेंगे। 1 दिन में अगर, आज के दिन में अगर आप इन दंगाइयों को गिरफ्तार नहीं करते, इनको बुक नहीं करते, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, तो हम लोग कुरार पुलिस स्टेशन का घेराव करेंगे, क्योंकि ये दादागिरी और गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि ईद का त्योहार है तो शांतिपूर्वक मने। रमजान का महीना है, एक पवित्र महीना है, तो उन्होंने उपवास रखा है, रोजा रखा है, तो उनको किसी प्रकार की खलल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से उनको भी ख्याल रखना पड़ेगा कि हिंदू नववर्ष का आयोजन है, बड़े पैमाने पर हिंदू लोगों के बीच एक उत्साह होता है, इस उत्साह के वातावरण में भी वो खलल न डालें। कल जानबूझ करके हमारी शोभा यात्राओं को प्रभावित करने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए, हमारी कलश यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए पठानवाड़ी में इस प्रकार की हरकत हुई। ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। डर यह लग रहा है कि पूरे महाराष्ट्र में इस प्रकार से दंगा भड़काने का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। नागपुर में भी हाल में हमने देखा क्या हुआ, किस तरीके से भयंकर आगजनी की गई, लोगों के घरों पे पत्थर मारे गए, पुलिस वालों पे पत्थर मारे गए। कल आपने देखा बीड़ की एक मस्जिद में जिलेटिन की छड़ों में विस्फोट होता है। मुझे नहीं समझ में आता कि मस्जिद जो कि इबादत की जगह है, उस इबादत की जगह पे भारत के खिलाफ बगावत करने का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है क्या? महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस को सावधान होना पड़ेगा कि ऐसी मस्जिदों और मदरसों में छुप करके आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग, जिहादी प्रवृत्ति के लोग तो नहीं रह रहे हैं। क्योंकि नागपुर के दंगे में मालेगांव का भी कनेक्शन निकल के आया है। मालेगांव कुरार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पठानवाड़ी एरिया में कल एक घटना घटित हुई है, जिसमें हिंदू समाज के कुछ लड़के जो जा रहे थे और वहां पे कुछ एक अनबन हुई, जिसमें मुस्लिम समाज के इसम जो है उन्होंने उनके साथ झगड़ा हुआ है। उस घटना के बारे में कुरार पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है। आरोपी निष्पन्न करके उनके ऊपर जो लीगल एक्शन है वो लेने की पूरी ये तजवीज़ रखी गई है। मेरी जनता से आह्वान है कि पुलिस अपना काम कर रही है, कायदा व सुव्यवस्था यहाँ पे आबादित है और हम लीगल एक्शन ले रहे हैं, तो अफवाहों पे विश्वास ना रखें। कुरार में स्थिति नियंत्रण में है। धन्यवाद।